Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नजरीन, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपके दोनों जान संवारे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना दे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। आज मेरा मौजू मेरी बहनें हैं। मैं अपनी बहनों से आज ख़ास करके मुखातिब हूँ। देखें कि जब नमाज तो हमें पढ़नी होती है, हम 5 वक्त की माशाल्लाह सारे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें कि जब अजान का टाइम हो अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आए तो अपने बाकी सारे काम छोड़कर मेरे समेत सबसे पहले नमाज की तरफ लपकें। जिस तरह मालो असबाब की हिफाजत के लिए की खातर मुख्तलिफ वज़ाइफ और दुआओं का एहतमाम करती हैं, इससे भी ज़्यादा एहतमाम से अपनी मलकियत में मौजूद तमाम ज़ेवरात और नकद रकम की ज़कात अदा किया करें। और जिस तरह रिश्तों के लिए दुआओं और बीमारी से शिफा के लिए दम किया हुआ पानी का एहतमाम करती हैं, इससे भी ज़्यादा एहतमाम के साथ अपने बेपर्दगी से बचें और ग़ीबत जैसे मोहलक गुनाहों और गलत रस्मों से बचने की कोशिश करें। याद रहे कि दुनिया में किसी से अपने फ़ायदे की कोई चीज़ हम सिफारिश कराकर, जबर से धोखा देकर या अल्लाह न करे जुल्म और ज़्यादती से छीन कर या उसको डरा धमका कर तो ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के ख़जानों से उसको राज़ी किए बगैर और उसकी नाफरमानी छोड़े बगैर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए कि याद रखिए कि सबसे बड़ा तावीज़ मालिक की रज़ा और खुशनुदी है, जो नाफरमानी छोड़े बगैर नहीं मिल सकती। लिहाजा छोटे बड़े सब गुनाहों को छोड़कर इनसे तौबा करके दुआ मांगिए। 24 घंटों की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करते हुए और उन्हें आगे फैलाने और दूसरों को भी सिखलाने का पूरा एहतमाम करें। सिर्फ़ और सिर्फ चंद वज़ाइफ के पढ़ने को काफ़ी समझना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीक़ों पर अमल न करना बहुत ही बड़ी महरूमी की बात है। आज हमारे सामने बल्कि खुद हमसे अल्लाह तबारक ताला के कितने अहकाम टूट रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और नूरानी तरीके छूट रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि एक मुसलमान औरत इन वज़ाइफ का एहतमाम करके तो अपने आप को बहुत नेक और पारसा और दीनदार समझती है, लेकिन खुद अपने ही बेटे और बेटी की शादी में वो हर काम करती है जिससे अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं। लिहाजा 24 घंटों की ज़िंदगी में ख़ुद भी इन सुन्नतों पर अमल करें और तमाम औरतों में इन्हें फैलाने की कोशिश करें और 24 घंटों की ज़िंदगी में जायज़ और नाजायज़ और हलाल व हराम का इल्म हासिल करने के लिए माहिर और तजर्बाकार मुफ्तियान इकराम से मसाइल पूछने का भी एहतमाम करें। ख़ुद भी पूरे दीन पर अमल करने की कोशिश कीजिए और अपने घर में, ख़ानदान में और पूरे आलम के इंसानों में इस दीन को फैलाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप अपनी औलाद को हाफ़िज़ कुरान बनाइए। अगर आप किसी वजह से इस बात से महरूम रह गए हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में से किसी को ज़रूर इस बात पे करिए कि वो कुरान हाफ़िज़ बन जाए। तो अगर उनकी घर में अपने चलती है तो कोशिश करें कि अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, चाहे बेटियों के बच्चे हैं चाहे बेटों के बच्चे हैं, कि उनको कुरान हाफ़िज़ बना दें, क्योंकि ये सदका जारिया होगा और ये बहुत ही जो है हमेशा के लिए ये आपको पता है कि कुरान हाफ़िज़ का कितना बड़ा रुतबा है। इसके बाद है कि ऐसे वज़ाइफ का एहतमाम करते हुए इस बात का ख्याल भी दिल में रखिए कि आपकी तरफ से किसी शख्स पर जुल्म ना हो। जब आप कोई वज़ाइफ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि किसी के ऊपर जुल्म ना हो, क्योंकि इसके दिल से निकली हुई आपको दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। मसलन बीवी बच्चों को सताना, छोटे मासूम बच्चों को बात बात पर डांटना, बीवी बच्चों, मुलाजमों
और मतहतों को जुर्म से ज़्यादा सज़ा देना, बीवी के ज़रूरी खर्चे में भी तंगी करना, बीवी का शोहर की नाफरमानी करना, इसके अलावा मिजाज मंशा के ख़िलाफ़ चलना, सास होने की सूरत में बहू पर जुल्म करना और बहू होने की सूरत में अपनी सास के साथ अच्छा सलूक न करना, घर में अगर कोई मुलाजम रखे हुए हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक ना करना। ये सब आपको बताऊं कि ये मजलूम लोग होते हैं, क्योंकि जो घरों में काम करने वाले होते हैं वो मजबूरी के तहत आपके पास काम करने के लिए आते हैं। तो ये कोशिश करें कि उनको कभी भी इतना ना किया जाए कि वो तंग आ जाए जुल्म से, और फिर उनके दिल से निकली सातों आसमान तक भी जा सकती है। याद रखिए, गरीबों और मजलूमों की ये आहें बड़ी बड़ी परेशानियां और बलाएं नाजल करती हैं, और फिर इंसान ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है जिनका इलाज डॉक्टरों को बड़ी बड़ी फीसें देकर भी नहीं करवाया जा सकता। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम हकूक़ुल इबाद पूरे करें और कभी किसी का दिल ना दुखाएं। बाज़ लोग अपने वालिदैन की वफ़ात के ऊपर उनके साले सवाब के लिए वज़ाइफ छपवाते हैं या मदरसों और यतीम खानों में हस्बे तौफीक माल तकसीम करते हैं, हालांकि अपनी सगी बहनों का या फूफियों या छोटे भाइयों का हक़ अदा नहीं करते। लिहाजा इन सब से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने जिन जिन का जो हक़ मुतय्यन किया है उनको पहले पहुंचाया जाए, फिर हर बालग वारिस अपनी अपनी खुशी से अपने माल में से बगैर किसी जबर उठा के शरई तरीके से साले सवाब करे। मरहूम के साले सवाब के लिए ऐसा तरीका इख्तियार करना बेहतर रहेगा जिससे मैयत को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो सके। इन वज़ाइफ को जब भी पढ़ने की तौफीक हो तो हम सब के लिए और तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये भी दुआ भी ज़रूर करें कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को खुद को भी पूरे दीन पर चलने वाला और इसको फैलाने वाला बना, और जो अब तक मुसलमान नहीं हुए हैं हमें ऐसी मेहनत की तौफीक अता फरमा कि वो हमारे ज़रिए इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके पास जो लेके आऊँगी वो जो हम लोग वजीफ़े वगैरह करते हैं उनके लिए कि उनके कौन से वजीफ़े करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, मैं इस बारे में आपको इस टॉपिक पे बताऊंगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.